राहुल गांधी की अभी जनसभा खत्म हुई है और आपको बता दें कि इसके पहले एक होल्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पे बड़े नेता छोटे नेता के ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो पोस्टर में करण अर्जुन, अखिलेश यादव के एक तरफ फोटो है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो है। और आपको बता दें कि जो चर्चा का विषय बना हुआ जो होल्डिंग लगी हुई है, हमारे साथ है यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अभिषेक माही जी। इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। आपने एक होल्डिंग लगवाई है, क्या सोच के वो होल्डिंग लगवाई है? 80 से 90 के दशक बीच में स्वर्गीय राजीव गांधी जी व स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जिन्हें जो पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए के लिए न्याय सम्मान का काम किया था, आज उन्हीं महान नेताओं के पुत्र श्री राहुल गांधी जी व अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए को न्याय सम्मान दिलाने जा रहे हैं। रियल वास्तविक तौर से देखा जाए तो पीडीए के असली हीरो यही लोग हैं। जब चुनाव आता है तो मोदी जी ये कहकर वोट मांगते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, मुझे वोट दे देना, लेकिन जब ओबीसी हित और अधिकारों, हक और हुकूक की बात आती है तो मोदी जी पीछे हट जाते हैं। अच्छा, पहली बार सोनिया गांधी के साथ अखिलेश यादव ने नजर आए हैं मंच पर, क्या लगता है, क्या संदेश मिला है आप लोगों को? देखिए, जिस तरीके से यहाँ जनसैलाब उमड़ा है, ये इस बात का प्रतीक है राहुल गांधी जी की यहाँ ऐतिहासिक जीत होगी। दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी जी को 5 लाख वोटों से जीतने से रोक नहीं सकती है। परिचय आपको बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रेश दुबे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नंबर मुंबई से। अच्छा, पहली बार नजर आए हैं सोनिया गांधी अखिलेश जी साथ में, और शायद ही इतिहास में होगा कि जितनी भारी जनता थी, जितने लोग थे रायबरेली में, क्या लगता है, क्या संदेश मिला आपको इससे? देखिए, ये मोहब्बत की दुकान थी। मोहब्बत का पैगाम देने के लिए राहुल जी अपने घर में थे। रायबरेली के राहुल, ऐसा हमारा स्लोगन आपने देखा होगा, क्योंकि उनके पूर्वज का अंश इस मिट्टी में मिला हुआ है। इस रायबरेली के विकास और निर्माण में गांधी परिवार का एक अमूल्य योगदान रहा है। और आज आपने सुना होगा कि राहुल जी ने बोला कि हम इस रायबरेली को इस राज्य में नहीं, इस देश में नहीं, पूरे विदेशों में एक ऐसी पहचान करेंगे, एजुकेशन हब बनाकर, कि लोग रायबरेली को जानेंगे विश्व पटल पर। मैडम, आज देश का युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार है। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए, आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। आपने देखा होगा कि मुद्दे इस देश के चुनाव से पूरी भटक गए हैं। आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। तो देश के जो प्रधानमंत्री है वो उनको शोभा देता है, ये सब शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए ये देश के जननायक, इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टी के लोग, इन सब की बातों में इसमें आप भी सजग प्रहरी हैं, देश के चौथे स्तंभ है। एक भी किसी नेता का कोई झूठा आश्वासन आपने सुना? ये गारंटी है मैडम, एमएसपी की गारंटी है। युवाओं को, जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको 1 लाख अप्रेंटिसशिप का जो उन्होंने वादा किया है उसकी गारंटी है मैडम। और जो गरीब महिला है उसके अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए मैडम। आपने कभी इसके पहले देखा था? उन्होंने तो कई इस देश के जो अडानी अंबानी के गिरोह के लोग हैं उनके अकाउंट्स एनपीए कर दिया इन्होंने। आपने देखा, लोग भाग गए, ललित मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, कितने ऐसे मोदी भाग गए आए देश में। अभी तक 15 लाख का वादा आपने सुना होगा, चांद पे सबको लेके जा रहे थे मैडम। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग, ट्रेन में सफर करना उनका दूभर हो गया है, तो हवाई जहाज तो बहुत दूर की रही बात। तो मेरा यहाँ की जितनी भी जनता जनार्दन है उनसे ये कहना है कि ये देश के योद्धा हैं, जननायक हैं, जो समाज के हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोगों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो ऐसे रायबरेली के योद्धा को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 20 तारीख के दिन आप सबको संसद भवन में भेजना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज आपने किसको किसको सुना है? भैया मुझे नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे। थैंक यू मैम। राहुल गांधी ने रायबरेली की जनता से अपील की है, रायबरेली की जनता कितना साथ देगी 20 मई को? ये सुना, इनका नंबर लेना, धीरे से लिंक भेज देंगे। राहुल, मैं मुंबई से हूँ। 5 लाख अभी भी उनका कोई टक्कर लेने वाला नहीं।
चलिए हमारे साथ युवा है, मैडम मुझे भरे मन से राहुल गांधी ने ऐलान किया है, क्या लगता है वादा ही पूरा कर पाएंगे? अभी हम लोग कोची से आ रहे हैं, बहुत इच्छा थी राहुल गांधी जी को देखने की, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। कोची से हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए। अब तो हम लोग को यही है कि राहुल गांधी जी आएँ जितनी जल्दी। अब जैसे एजुकेशन पे कोई बात नहीं हो रही है, ना एजुकेशन पे हो रही है, ना राहुल जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी 30 लाख पद खाली हैं, सबको नौकरियां मिलेगी, पक्की गारंटी है। युवाओं की पहली पसंद ही राहुल गांधी है और उनके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा। जैसे सेकंड हाईएस्ट टैक्स बीजेपी में लगा दिया है एजुकेशन पे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं इन लोगों से, मतलब इन लोग के कोई ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, इनकी ना एजुकेशन व्यवस्था सही है, ना इनकी भर्ती सही है, ना इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने कभी इनका पेपर, अभी जैसे देखा हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, इतना उस पर वादा आया परिणाम कि ये पेपर भी नहीं कराएंगे। और ये कि इसका फॉर्म भरने के लिए मैम 1700 रुपये लगता है मैम, क्योंकि जो लोग गरीब है मैम वो कैसे भरेंगे मैम। हम लोग तो मैम इन्हीं के कॉलेज फिरोज गांधी कॉलेज से अभी BSc कर रहे हैं मैम, और इससे पहले नीट की तैयारी कर रहे थे मैम। सभी युवाओं का मन ही टूट गया है मैम, कैसे क्या करें अब आगे मैम। ये 4 साल की भर्ती इनकी सबसे ख़राब योजना है मैम, इससे युवा तो एकदम टूट ही गया मैम इनकी भर्ती मैम। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी बोला कि जो बच्चे हो गए हैं उनको प्राइवेट किया जाएगा, मतलब वो सरकारी किया जाएगा, जो प्राइवेट आर्मी भर्ती है। तो इसीलिए युवा सब इन्हीं की तरफ रुख कर रहा है, और रैली स्टॉप की 4 लाख वोटों से जीतेंगे। युवाओं की पहली पसंद है राहुल गांधी।